हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। हमें परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान का सूत्र बताना है तथा उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई n घेरों की कुंडली है इस प्रकार से, तथा जिसके सभी घेरों का क्षेत्रफल a समान है, तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें n घेरे हैं। तो इस कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है m बराबर n I गुणा a, जहाँ a कुंडली के एक लूप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से किसी नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन नियत वेग v से गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो अर्थात आवेश गति कर रहा है। तो आवेश को गति करने में माना कि t समय लगता है, तो आवेश की गति करने से धारा हो जाएगी, धारा I बराबर हो जाएगा आवेश E बटा समय t, और धारा की दिशा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है तो धारा की दिशा हो जाएगी विपरीत, अर्थात धारा की दिशा हो जाएगी I। इस प्रकार से I दिशा विपरीत दिशा में I हो जाएगी, तथा इस इलेक्ट्रॉन के लिए समय परिक्रमण काल ज्ञात करने के लिए t बराबर हो जाएगा इस वृत्ताकार पथ में जो कि v वेग से गति कर रहा है। तो इस वृत्ताकार पथ की परिधि 2πr, माना कि इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी r है, तो ये हो जाएगी परिधि बटे उसका नियत वेग v। तो इस प्रकार से हम परिक्रमण काल t ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा I बराबर हो जाएगा आवेश बटा परिक्रमण काल 2πr गुणा v, तथा इस वृत्ताकार कक्षा का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्ताकार कक्षा का क्षेत्रफल a हो जाएगा पाई r⁵2, जो कि इस नाभिक के चारों ओर की कक्षा है। अब हम देख सकते हैं कि जब किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो वह इस तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है कि मानो वह एक धारावाही लूप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इस वृत्ताकार कक्षा का क्षेत्रफल a है। तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा m बराबर NIA। चूंकि यहाँ पर एक लूप है, एक लूप का निर्माण हो रहा है, तो n बराबर हो जाएगा 1, तथा I का मान हमने ज्ञात किया है जो कि हो जाएगा आवेश E बटा 2πr बटे v, जो कि v ऊपर चला जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का वेग है v, तथा इस वृत्ताकार कक्षा का क्षेत्रफल जो कि हो जाएगा पाई r⁵2, क्योंकि नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन की दूरी है
r दूरी पर इस वृत्ताकार कक्षा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि r से r कट जाएगा तथा पाई से पाई कट जाएगा, और ये हो जाएगा EV r/2, जो कि है चुंबकीय इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन से निर्मित धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तथा इसकी दिशा होगी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से चूंकि धारा की दिशा इस दिशा में है, तो इसकी एम की दिशा नीचे की ओर होगी। नियम से इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूम रहा है, तो धारा दक्षिणावर्त दिशा में, तो एम सदिश अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी कक्षा के तल के लंबवत नीचे की ओर, क्योंकि हमने देखा है कि ई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, तो धारा विपरीत दिशा में होगी, और इस कक्षा के तल के लंबवत नीचे की ओर एम सदिश होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।